भूमि को खोद के एक खंडहर में और विग्रह को छुपा दिया। देखिए ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो यहाँ पर चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई देगा। एक हाथ में खीर का गोला है लौंदा और दूसरे हाथ में माखन का लौंदा है। जिस जमीन में थी उसके मालिक ने भवन बनाने के लिए नींव खोदी, ठाकुर जी प्रकट हो गए। कमल पर विराजमान है, हृदय पर सिंह के 2 नाखूनों का चिन्ह बना हुआ है। ठाकुर जी जिस चौकी पर बैठे हुए थे, पत्थर की चौकी, उस पर ही आज विराजमान निज मंदिर में होते हैं। जो खोदने में निकली थी। अच्छा, अभी है वो। हाँ। ठाकुर जी का ऐसा जो स्वरूप है वो अन्यत्र दुर्लभ है। ठाकुर जी की लीलाओं को कौन बतलावेगा भैया रे। और जिसको जो अनुभव होते हैं वो अनुभव कोई प्रकट करने के नहीं है। वो स्वांत सुख ठाकुर जी की दया है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज में अनेकों अनेक मंदिर हैं और उनकी अलग अलग कथा है। आज मैं आपको एक ऐसे गोपाल जी के दर्शन कराऊंगा जिनके एक हाथ में खीर है तो दूसरे हाथ में माखन है। आपने लड्डू गोपाल के दर्शन किए होंगे, लेकिन आज पहली बार मैं आपको ब्रज के, मथुरा के मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ। आप देखिए ये गोपाल जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। आप दर्शन कीजिए। ऐसे दिव्य अलौकिक दर्शन आपको नहीं हुए होंगे, पहली बार आप दर्शन कर रहे हैं। और अभी आपको श्रृंगार के कारण यहाँ पर उनका जो हाथ में माखन और खीर है वो आपको दर्शन नहीं होंगे। आपको मैं आगे दर्शन कराऊंगा अभी थोड़ी देर में। और हमारे साथ यहाँ पर गोपाल जी के सेवक हैं, आइए इनसे बात करते हैं। श्री अरदास, राधे राधे। जय गोपाल। जय गोपाल। क्या शुभ नाम है आपको? मेरा नाम तो कुंज किशोर चतुर्वेदी है जी। जिस मंदिर में हम खड़े हैं, क्या इसकी कथा है? देखिए ये जो स्थान है अति प्राचीन है और विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर्गत ये स्थान आता है। विष्णु स्वामी जी आद्य वैष्णवाचार्य हुए हैं। उन्हीं के मत को मानने वाला ये स्थान है। वैदिक मर्यादा का यहाँ पर पालन होता है। जितनी भी ठाकुर जी की सेवा प्रणाली है सब वैदिक मंत्रों से होता है। पूजन अर्चन, यहाँ तक कि सोहनी सेवा से लेके और बड़े बड़े उत्सवों तक जो कुछ भी पूजा का प्रकार है सब वैदिक रीति से है। और वैदिक रीति के साथ साथ भगवान ने एकादश में जो भक्त सेवा का प्रकार भागवत में बतलाया है, वैदिक की और तांत्र की दोनों प्रकार की पूजा का प्रकार यहाँ पर होता है। अच्छा। ये जो स्थान है मथुरास्थ जितने भी चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं उनका ये गुरु स्थान है। वैष्णवी दीक्षा यहीं से सभी चतुर्वेदी ब्राह्मण लेते हैं। ठाकुर जी की अगर बात करें, ठाकुर जी के जो हाथ पे बताए, ठाकुर जी जो हैं कमल पर विराजमान हैं। ठाकुर जी के एक हाथ में खीर का गोला है लौंदा और दूसरे हाथ में माखन का लौंदा है। ठाकुर जी का ऐसा जो स्वरूप है वो अन्यत्र दुर्लभ है। दाहिने हाथ में ठाकुर जी के माखन है और बाएं हाथ में खीर है। ये ठाकुर जी के हाथ में खीर और जो माखन की लौंदी बता रहे हैं वो कैसे आई? नहीं, भगवान के लिए सबसे प्रिय गोपाल हैं वो। तो गोरस के प्रेमी हैं, गायों के उपासक हैं। हमारे जो ठाकुर जी का स्वरूप है ये मंत्र शास्त्रों को यदि खोजेंगे तो मंत्र शास्त्रों में यथावत ठाकुर जी का ध्यान स्वरूप गोपाल मंत्र के उपलब्ध होती हैं। अव्याद व्याकोश नीलाम भुज रुचिरुणाम भोज नेत्रोम भुजस्थो बालो जंघा कटीर स्थल कलित रणत किंकणी को मुकुंदः दूर्भ्याम हेयंगवीनम दददत विमलम पायसम विश्ववंद्यो गो गोपी गोप भीतो रुरुनख विलसत कंठभूषश्च नन्नाः। मंत्र शास्त्रों में गोपाल मंत्र का जो ध्यान बतलाया है तदनुरूप ठाकुर जी का श्री विग्रह है। एक हाथ में हेयंगवीन माखन और दूसरे हाथ में पायस यानी खीर। कमल पर विराजमान है,
हृदय पर सिंह के 2 नाखूनों का चिन्ह बना हुआ है। अच्छा, तो ध्यान में भी आता है रुरु नख विलसत, सिंह के चिन्हों से सुशोभित। बच्चे को नजर न लग जाए इसलिए गले में बांध देती हैं, वो भाव है। 5 वर्ष की अवस्था के ठाकुर जी की उपासना है, अच्छा, बाल भाव से। देखिए ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो यहाँ पर चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई देगा। देखिए ये कमल पर विराजमान है, जैसे बालक बैठता है उसी प्रकार बैठे हुए हैं। एक पांव टेढ़ा है, एक पांव नीचे है। दोनों हाथों में, दाहिने हाथ में ये माखन है, बाएं हाथ में खीर है। वैसे हर हम लड्डू गोपाल के जो और दर्शन करते हैं उनके में लड्डू होता है, बताते हैं वो। अब वो लड्डू होता है भावना से है। मैंने तो मंत्र शास्त्र का आपके लिए प्रमाण दिया। पहले आप बता रहे थे कि ये भूमि में भी रहे थे 125 वर्ष तक। ऐसी किंवदंती है, ऐसी प्रसिद्धि है हमारे समाज में कि पूर्व काल में ये गोपाल जी का जो मंदिर था, शहर के मध्य चौक बाजार में जो मस्जिद है, उस स्थान पर गोपाल मंदिर ही था। मथुरा का सूबेदार कहो या औरंगजेब के द्वारा नियुक्त जो कोई सरदार था, कोई नबी करके, उसने उस मंदिर को तोड़ा। बाद में जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा गया, उससे भी 10 वर्ष पूर्व इस मंदिर को ध्वस्त किया गया था। उस समय जो थे सेवक, उन्होंने ठाकुर जी को विग्रह को लेके और वहाँ से भागे और चौबिया पाड़े के मध्य में मथुरा देवी के समीप भूमि को खोद के एक खंडहर में और विग्रह को छुपा दिया। बहुत संग्राम हुआ, युद्ध हुआ, वो बात अलग है। 130 वर्ष भूमि में ठाकुर जी विराजमान रहे। जब मथुरा में शांति हो गई, मुगलों का अत्याचार समाप्त हो गया, तब खोद के विग्रह को निकाला और सब नष्ट हो गया उधर का इलाका। तो इधर यहाँ पर फिर भूमि लेकर और यहाँ पर मंदिर बना के कम से कम 200 वर्ष से ऊपर हो गया ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान हैं। ठाकुर जी जिस चौकी पर बैठे हुए थे, पत्थर की चौकी, उस पर ही आज विराजमान निज मंदिर में होते हैं। अच्छा, जो खोदने में निकली थी। अच्छा, अभी है वो। हाँ। उसी पे विराजमान होती हैं। सेवा की बात में जब निज मंदिर में पधराई जाती हैं तो उसी चौकी पर विराजमान होती हैं। ऐसा कैसे जानकारी हुई कि ठाकुर जी वहाँ पर भूमि में हैं, कि किसी को सपना आया था ऐसा बताते? नहीं, वो तो सबको 100-125 की बात तो 2-3 पीढ़ी तक वो बराबर चलती रहेगी, सबको मालूम था। अच्छा। कि ऐसी घटना हुई है, ठाकुर जी को यहाँ पर छुपाया गया है। जब शांति हो गई तो जिस जमीन में थी उसके मालिक ने भवन बनाने के लिए नींव खोदी, ठाकुर जी प्रकट हो गए। अच्छा। लेकिन वो यहाँ पे आ गया। ठाकुर जी की अगर भोग की बात करें तो क्या भोग लगता है ठाकुर जी को यहाँ पर? देखिए ठाकुर जी के लिए सभी भोग लगती हैं। यहाँ पर की मर्यादा अपरस इतनी वो है, बाहर की कोई भी वस्तु बनी हुई ठाकुर जी के लिए नहीं आती है। जो कुछ भी सामग्री सिद्ध होती है आज भी उपड़ाव लकड़ियों पे होती है, गैस का प्रयोग नहीं होता है। कितना भी कीमती वस्त्र तुम लाओ, आभूषण लाओ, जब तक वो धुलेगा नहीं तब तक ठाकुर जी के उपयोग में नहीं आ सकता है। चाहे उसकी चमक नष्ट हो जाए, चाहे उसमें सुखलन पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, पहले वो धुलेगा फिर सूखेगा अंदर ही। यहाँ का जो सेवा प्रणाली है वो वैदिक मार्ग की है। विष्णु स्वामी मतवर्ती वैदिक मार्गी ये स्थान है। यहाँ पर जो कुछ भी सेवा का प्रकार है वेद के मंत्रों से ही होता है। ठाकुर जी की आप सेवा काफ़ी वर्षों से करते आ रहे हैं, कोई लीला ठाकुर जी की घटित हुई हो? ठाकुर जी की लीलाओं को कौन बतलावेगा भैया रे। और जिसको जो अनुभव होते हैं
वो अनुभव कोई प्रकट करने के नहीं है। वो स्वांत सुख ठाकुर जी की दया है। आज भी आप ठाकुर जी को 5 वर्ष का मान के सेवा करते हैं? 5 वर्ष की अवस्था का स्वरूप मान के ही बालक की भावना से और ठाकुर जी की आराधना की जाती है। यहाँ भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, सब उनकी आते हैं। मनोकामना पूरी होती है? क्या क्या क्यों पूरा नहीं होती है भैया रे? जिस भावना से जो आता है उसकी वो कामना पूर्ण होती है। और इस मंदिर की अगर बात करें तो कब इसका निर्माण हुआ था, क्या है यहाँ? बतलाएंगे 200 वर्ष। ये जो सब मेहराब निज मंदिर है ये सब 200 वर्ष प्राचीन है। अच्छा। अब ये तो सब समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। हाँ। ये अभी हुआ है 2 साल पहले। पहले तो सब ये सब जानते हैं। जय गोपाल, राधे राधे। ये गोपाल देखिए, अब तक हमारे साथ रहे मंदिर की सेवाएं, जिन्होंने बताया ठाकुर जी लगभग 130 वर्ष तक जमीन में रहे और फिर उनको वहाँ पर से लेकर आए और इस मंदिर में लगभग 200 वर्ष से यहाँ पर विराजमान हैं। ठाकुर जी की अलग अलग लीलाएं यहाँ पर होती हैं। राधे राधे।